महाराष्ट्र के विदर्भ का ये वो इलाका है जहां की भेजी हुई लकड़ियों का इस्तेमाल अयोध्या में बने राम मंदिर के द्वार, खिड़कियां और गर्भगृह में किया गया है। बीजेपी भी लोकसभा के इस चुनाव में राम मंदिर को अपनी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। चंद्रपुर की इस लोकसभा सीट से पार्टी ने बीजेपी के कद्दावर नेता और मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला कांग्रेस की प्रतिभा धानोरकर से होगा। चंद्रपुर लोकसभा सीट से पर्चा भरने के बाद बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार के चेहरे पर भले ही उत्साह दिख रहा हो, लेकिन टिकट की घोषणा होने से एक दिन पहले तक मुनगंटीवार लोकसभा चुनाव के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने खुद सीएम एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में इसके संकेत दिए थे, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पार्टी के आदेश को अंतिम मानते हुए उन्होंने कमर कस ली है। पिछले 10 वर्षों में किए कामों के आधार पर मुनगंटीवार को विश्वास है कि जीत उन्हीं की होगी। मैं कोई लोकसभा जाने के लिए मैंने पार्टी के पास एक 50 पैसे का पोस्ट कार्ड तक नहीं भेजा, ना कोई यहाँ के सरपंच से लेकर आमदारों तक को किसी को नहीं भेजा, क्योंकि मुझे तो महाराष्ट्र की सेवा करने में दिल से मैं काम कर रहा था। जब ये सबने मुझे आग्रह किया कि आपने खड़ा रहना चाहिए, तो मैंने भी मन में सोचा शायद ये ईश्वर की कृपा होगी, भगवान और जनता जनार्दन यही चाहता होगा। मैंने जीवन में मेरे कार्यालय में कभी किसी को जात नहीं पूछी, ना पक्ष पूछा। जो भी आता है, कोई भी जात का होने दो, कोई भी पंथ का होने दो, कोई भी धर्म का होने दो, आज दीन, दुर्बल, शोषित, पीड़ित, अंध, अपंग, निराधार, असहाय, शेतकरी और किसान, मजदूर, ये सभी का ध्यान मैंने रखा। मुझे कौन किसके साथ ये महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे एक विश्वास है, आप कोई भी जात धर्म के हो, आपको विकास के साथ खड़ा होना चाहिए। तो उनके साथ कौन रहे नहीं रहे ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। पूर्व विदर्भ में चंद्रपुर शहर की पहचान एक औद्योगिक शहर की है। थर्मल पावर प्लांट, पेपर मिल, टाइगर सफारी के लिए चंद्रपुर मशहूर है। इसके बावजूद रोजगार, प्रदूषण, मुंबई, पुणे जैसे शहरों से कनेक्टिविटी की कमी यहाँ के बड़े मुद्दे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार के चुनाव में क्या देखकर ये लोग मतदान करने जा रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम बताइए, क्या करते हैं? मैं डॉक्टर अशोक बोथरा। अशोक जी, ये बताइए कि क्या मुद्दे रहेंगे? लंबे समय से आप तो कई बार चंद्रपुर ये नगरी, इतनी औद्योगिक नगरी होने के बाद में पोल्यूशन का मुद्दा भी बहुत बड़ा यह है, पोल्यूशन। परंतु उस तरफ यानी जैसा होना चाहिए किसी भी लोक प्रतिनिधि का ख्याल नहीं। उसके साथ में जैसा ट्रेन का मुद्दा है कि यहाँ से मुंबई के लिए बोलो या मुंबई से पुणे के लिए बोलो, जो कनेक्टिविटी होना चाहिए वो अभी तक के कोई भी लोक प्रतिनिधि शुरू कर नहीं पाए। आपके क्या मुद्दे रहेंगे? बहुत सा बदलाव हुआ है मेरे ख्याल से तो, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है। मतलब अगर आप कुछ बता सके कि क्या आप अपेक्षित कर रहे थे जो अब तक यहाँ नहीं हो पाया? यहाँ के रोड वगैरह सब ये होने चाहिए। कुछ उड़ान पुल तो बन गए, अभी भी कुछ काम स्लो चल रहा है, वो हिसाब से डेवलपमेंट नहीं है जैसा बाकी सिटी में होता है। चंद्रपुर के अंदर में 5 साल हो गए, अभी तक के बस स्टैंड नहीं मिला शहर के लोगों को। बेसिक मुद्दा ये है। उड़ान पुल बाऊपेट का आज से 8 से 10 साल हो गए, अभी तक नहीं बना। चंद्रपुर का रोड मैप नहीं बना अभी तक के। फुटपाथ के लिए कोई भी हॉकर्स के लिए, फुटपाथ पे जितने भी हॉकर्स रहते हैं उन लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है। कमिश्नर अपना काम नहीं कर रहा है बरोबर काम, और महानगर पालिका जो भी है वो सिर्फ पैसा फिजूल का खर्चा कर रही है। नल में पानी नहीं आ रहा लोगों के लिए, उसके ऊपर में भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। सब्जी मंडी होने के बावजूद भी यहाँ पे होलसेल वाले विक्रेते, चिल्लर विक्रेते, इनमें हमेशा धंधा होते रहता है। कृषि उत्पन्न बाजार समिति में जो माल आता है वो व्यापारी बिचौलिए वो शहर में जब आता है आम जनता तक के, वो एक का माल 10 रुपये में बिक जाता है। उसमें भी लोक प्रतिनिधि ध्यान नहीं देते हैं। और पानी की समस्या जो का तो है इन 60 सालों से, आप हर एक वार्ड में देखिए, तो जो भी लोक प्रतिनिधि यहाँ पे जीत के आएगा, हम सबका आशा है कि वो ये विकास करे। 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज होने के बाद मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने चंद्रपुर जिले में शराबबंदी करने का फैसला किया।
ये फैसला न केवल 2019 के लोकसभा चुनाव में बल्कि उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के लिए गले की फांस बनता रहा। और अब फिर एक बार सुधीर मुनगंटीवार को पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा है। ऐसे में पार्टी के लिए फिर एक बार ये नया सिरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि विपक्ष फिर इस मुद्दे को हवा दे रहा है। 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश धानोरकर चंद्रपुर सीट से जीत हासिल करने वाले कांग्रेस पार्टी के इकलौते उम्मीदवार थे। धानोरकर ने पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर को शिकस्त दी थी। कुछ महीने पहले सुरेश धानोरकर का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनकी जगह पार्टी ने उनकी पत्नी और विधायक प्रतिभा धानोरकर को मैदान में उतारा है। प्रतिभा धानोरकर की छवि एक मेहनती नेता की है। रोजगार जैसे स्थानीय समस्याओं को दूर करने के नाम पर धानोरकर जनता से वोट करने की अपील कर रही है। वो सत्ताधारियों के विकास के दावों को खोखला करार देकर पलटवार कर रही है। बहुत बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट इस जिले में है। इतना सब होने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हमारे ज़िले में है। बहुत सारे ऐसे युवक हैं कि जिनको आज रोजगार नहीं मिल रहा है। और आप देख रहे होंगे कि फॉरेस्ट के बारे में पूरे देश में सबसे अग्रसर हमारा ज़िला है। आपने देखा होगा माइनिंग हमारे ज़िले में है, कोयला हमारे ज़िले में पैदा होता है। इतना सब होने के बाद भी आप देख रहे हैं कि पूरे देश में 2 नंबर का प्रदूषण भी हमारे ज़िले में है। ये भी यहाँ की वास्तविकता है। और ये सब इशू है। आप देख रहे हैं कि आज इतने बड़े लोक प्रतिनिधि होने के बाद भी 30-30 सालों से आप देख रहे हैं बाबूपेट के उड़ान पुल का जो प्रपोजल है वो पेंडिंग है, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। चंद्रपुर सिटी इतनी बड़ी सिटी होने के बाद पानी का स्रोत सिटी के लिए नहीं है। इरे डैम से, ये प्राइवेट डैम है, वहाँ से पानी चंद्रपुर सिटी के लिए ले जा रहा है। आज अगर पानी की सबसे बड़ी समस्या है कि डैम वालों ने अगर मनाही कर दी तो शहर के लोग पानी कहाँ से पिएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। खाली बेरोजगारी का मुद्दा देखेंगे कि बोटनिकल गार्डन बनाने से या बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने से वो मुद्दा पूरा नहीं होगा। जो सुशिक्षित बेरोजगार बड़े पैमाने में हमारे ज़िले में है, उनके हाथ को कहीं तो भी काम होना, पेट की भूख है, वो सिर्फ बिल्डिंग और रोड बनाने से नहीं भरती है, उसके लिए काम की ज़रूरत है। लोकसभा मतलब लोकशाही के विरुद्ध में हुकुमशाही के मुद्दे पे आज जो संविधान की ज़रूरत हम सबको है, वो संविधान पे मैं ये चुनाव लड़ी। उधर प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी ने चंद्रपुर से प्राजक्ता पिल्लेवाल को मैदान में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। जानकार मानते हैं कि इससे विपक्ष के वोटों में बंटवारा होगा और जिसका सीधा फायदा एनडीए गठबंधन को हो सकता है। कांग्रेस का उम्मीदवार के बारे में आप जो बता रहे हैं, निश्चित रूप से उन्होंने जैसा चंद्रपुर में प्रतिभा धानोरकर को दिया है, जो जिनका हस्बैंड इसके पहले वहाँ के एमपी हुआ करते थे, तो एक सिंपैथी वोट उनको मिल सकता है। मगर वहाँ मुनगंटीवार का भी एक लार्जर देन लाइफ का इमेज है, इतना आसान उनके लिए भी नहीं है धानोरकर के लिए निश्चित रूप से। मगर उस तरीके से कैंडिडेट उनको उन्होंने गडचुली में दे नहीं पाया। नेता के सामने जिनको खड़ा किए नामदेव जी, वो उतने स्ट्रांग नहीं है, उतना लोकप्रिय नहीं है, लोग उसको उतना जानते भी नहीं है। उसके साथ साथ पाड़वे को उन्होंने दिया है भंडारा गोंदिया से, जो उतना पॉपुलर नहीं है। तो न्यू फेसेस है मगर वो लोकप्रिय नहीं है, ये भी एक जो रियलिटी। चंद्रपुर लोकसभा सीट पर घूमने के बाद एक बात साफ दिखाई देती है कि कांग्रेस की प्रत्याशी प्रतिभा धानोरकर के साथ यहां पर सहानुभूति लोगों में दिखाई देती है, लेकिन पार्टी की अंदरूनी कलह भी इस चुनाव में उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरी तरफ सुधीर मुनगंटीवार ने बतौर विधायक और मंत्री पिछले 10 सालों में चुनाव क्षेत्र में किए विकास कामों का भी उन्हें फायदा इस चुनाव में मिलता दिख सकता है। अब 4 जून के बाद ये स्पष्ट होगा कि आखिर चंद्रपुर की जनता किस पर मोहर लगाती है। चंद्रपुर से कैमरा पर्सन संदेश भाईकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।